दोस्तों हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। इसी दिन शिवजी और पार्वती जी की पूजा करें। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमलगट्टा धतूरा बेलपत्तर प्रसाद दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं। 4 बार आरती करें। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। ओम नमो शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक निरशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगणित निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार ना मिला तो वह भूख से व्याकुल हुआ। एक तालाब के किनारे गया। उस स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास सथली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का इस प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर कुचाले वर्ती आई। ब्याद उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दिन बानी में बोली, हे ब्याद, मैं अभी गर्भवती हूँ पर सबेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात और व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे ब्याद, मैं इस बच्चों को हिरण के संरक्षण में कर आऊँ तो तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन बच्चनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। ये क्रिया देखते ही हिरण ब्याद से प्रार्थना करने लगा, हे ब्यादराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा हो तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वह तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी ना मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर ब्याद अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्व कृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवता ने ब्याद की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। बोलो हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।